Hello student, let us read the question. A man of mass 60 kg is standing on the ground and holding a string passing over a system of ideal pulley. A mass of 10 kg is hanging over a light pulley such that the system is in equilibrium. The force exerted by the ground on the man is G equal to acceleration due to gravity. अब इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि इफ a body remains in equilibrium, then net force on the body is equal to 0. कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो. अभी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ जितने भी बॉडीज हैं सबके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा. ये जो हैंगिंग बॉडी है इसका वेट 10g, ये तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस रस्सी का टेंशन T मान लेते हैं T1, ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. मीन्स T1 मस्ट बी इक्वल टू 10g. तभी ये बॉडी जो 10 kg का है वो इक्विलिब्रियम में होगा. अब एक रस्सी के जितने पार्ट होते हैं, यदि वो रस्सी लाइट है, अप्रॉक्सीमेटली मासलेस है, तो उसके जितने भी पार्ट होंगे सब में टेंशन इक्वल होगा. तो यहाँ पर भी टेंशन आपका T1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं. अब मान लीजिए कि इस रस्सी में जो टेंशन आ रहा है वो T2 के बराबर है. तो इस T2 ने क्या किया, दोनों T1 को बैलेंस किया. इसका मतलब हुआ कि 2T1 ये बराबर होगा T2 के. दैट्स वाई T2 इज इक्वल टू 20g. T2 हमारा 20g के बराबर होना चाहिए. और वही थ्योरी इधर भी अप्लाई करें कि रस्सी के एक पार्ट में जितना टेंशन होगा अपोजिट में भी उतना ही टेंशन होगा, तो इधर भी T2 ही मिलेगा. अब ये जो पर्सन जो कि ग्राउंड पे खड़ा है इसका वेट ये तो लगेगा नीचे की तरफ 60g, और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा ऊपर की तरफ, ये हो गया ऊपर की तरफ. अब ये पर्सन यदि इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 ही होना चाहिए. इसका मतलब ये होगा कि दोनों अपवर्ड फोर्सेस ये इनका रिजल्टेंट अर्थात इनका सम ठीक बराबर होना चाहिए इस डाउनवर्ड फोर्स के. सो सिंस द पर्सन इज इन इक्विलिब्रियम, therefore the upward forces T2 plus नॉर्मल रिएक्शन एंड इन दोनों का सम ये बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्स मीन्स 60g के. T2 की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 20g प्लस नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू 60g, एंड देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द मैन must be equal to 60g minus 20g, that is 40g, and this is answer of this question. और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज 40g. तो ये रहा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.